सो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है प्लीज ध्यान दीजिए. शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm. तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने के पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं वो हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं. एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है. तो नॉर्मली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसे हम RS से डिनोट करते हैं व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो RS इज ऑलवेज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है. दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि RS जो होता है वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ग्रेटर होता है. यस. अब देखिए यहां पर अगर ये सारे रेजिस्टर्स जो हमने लगाए हैं R1 R2 R3 अगर ये सेम टाइप के रेजिस्टर्स है, फॉर एग्जांपल अगर सेम वैल्यू के ही रेजिस्टर्स है तो क्या होगा. तो RS विल बी व्हाट R प्लस R. अगर R1 और R2 दोनों ही सेम है, दो ही रेजिस्टर्स अगर हम लगाते तो ये क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा. यस और नो. अब अगर हम यहां पर 3 रजिस्टर लगाते हैं सेम वैल्यू का तो R प्लस R इज नथिंग बट 3R. 10 रजिस्टर लगाओगे तो 10R हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ RS इज नथिंग बट NR. यस और नो. RS इज इक्वल्स टू NR. अगर आप n नंबर ऑफ रजिस्टर लगाओगे तो n इंटू R. ओके. ये कब यूज करना है जब रजिस्टर सेम टाइप के सेम वैल्यूज के होंगे तब. ओके. तो ये तो हो गया सीरीज की बात. अब हम रजिस्टर्स को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम किसे डिनोट करते हैं RP. And we know the relation that 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on up to Rn. Okay. तो अब अगर यहां पर दूसरा थिंग, यस, यहां पर जैसे RS is always greater than the individual value, यहां पर Rp का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे so it will be always less than the individual values of the resistors. ओके. तो यहां पर जो सबसे लोएस्ट वैल्यू भी होगा उससे भी स्मॉलर RP का वैल्यू आएगा. ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है. ओके. तो RP इज ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वैल्यू. ओके. नेक्स्ट. अब अगर ये वैल्यूज अगर सेम है, सारे वैल्यूज अगर सेम है तो 1 अपॉन RP इज व्हाट 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R. सपोज दो रजिस्टर तो ये हो जाएगा 2 अपॉन R. यस और नो. तो 1 upon RP is 2 upon R, so RP will be what R upon 2. yes or no. RP क्या हो जाएगा R upon 2. वैसे ही अगर 3 रजिस्टर है तो RP हो जाएगा R upon 3. अगर 10 रजिस्टर लगाओगे तो RP जाएगा R upon 10 जब सेम वैल्यूज के रजिस्टर्स होंगे. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट RP is nothing but R upon N. yes, ये दो फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए. जब सेम वैल्यू का रजिस्टर्स हम सीरीज में लगाएंगे तो RS विल बी NR एंड RP विल बी R अपॉन N. ओके. तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होता है, जब पैरेलल में लगाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होता है. ओके. तो यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये क्वेश्चन जो है या ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है उसे हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके. तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहां पर देखिए यहां पर हमारे पास 3 रजिस्टर है और तीनों का ही वैल्यू जो है वो 6 ओम है. ओके. तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, इसमें नॉर्मली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ये 3 जो रजिस्टर है इसे यूज करके आप मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो. तो कितना होगा अगर इन तीनों को हम सीरीज में लगा दे तो 6 प्लस 6 प्लस 6 दैट इज 18. यस. या 6 इंटू 3 जो हम NR फॉर्मूला हमने पढ़ा. तो अगर हम ये तीनों रजिस्टर्स को सीरीज में लगा देंगे तीनों को तो वो तो 18 हो जाएगा. यस. दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. अब अगर ये तीनों ही रजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में लगा दे तीनों को ही तो हमें मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होगा एंड दैट विल बी नथिंग बट व्हाट RP का वैल्यू क्या होगा. अभी हमने फॉर्मूला देखा RP विल बी व्हाट R अपॉन N. तो R क्या है 6 और कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स है 3. तो R अपॉन दैट इज 6 अपॉन 3 दैट इज नथिंग बट 2. तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 2 ओम होगा. यस और नो. अगर हम तीनों को पैरेलल में लगा देंगे और अगर हम तीनों को सीरीज में लगा देंगे तो 18 हो जाएगा. यस और नो. तो इसमें दो क्वेश्चन और ऐड करके आ सकता है कि
अगर आपको 18 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो आप किस में लगाएंगे, या 2 ओम चाहिए तो आप किस में लगाएंगे। यस, तो हमने ये तो देख लिया कि अगर हम तीनों को सीरीज में लगाएंगे और तीनों को पैरेलल में लगाएंगे तो 18 और 2 ओम इक्विवेलेंट आएगा। बट हमें चाहिए यहां पर क्या, 9 ओम और 4 ओम। ये सुनो, दैट मीन्स व्हाट, ना तो हम तीनों को सीरीज में लगाएंगे ना तो हम पैरेलल में लगाएंगे। इसका मतलब हमें कॉम्बिनेशन बनाना होगा सीरीज और पैरेलल का। इज इट क्लियर? तो यहां पर 9 ओम हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। अब अगर मैं ये 6 ओम का एक रजिस्टर ऐसा कनेक्ट करता हूं एंड रिमेनिंग 2 जो रजिस्टर्स है उन दोनों को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, पैरेलल में, तो दिस इज ऑल्सो 6 ओम, दिस इज ऑल्सो 6 ओम। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और दोनों ही सेम वैल्यू का है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 6/2, बिकॉज दो रजिस्टर्स है सेम वैल्यू के और पैरेलल में है, तो आरपी विल बी व्हाट, R/N, तो 6/2 दैट इज 3। इसका इक्विवेलेंट जो आएगा वो 3 ओम आएगा। ये सुनो, और ये है 6, तो 6 + 3 विल बी नथिंग बट 9 ओम। बट इसे हम सॉल्व करके देखेंगे। ये सुनो, आपको एग्जाम में ये शो करना होगा कि ये 9 ओम कैसे ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहा है रेजिस्टेंस। ओके, तो ये पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, 9 ओम। कैसे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। ये सुनो, आर इन पैरेलल। अब अगर ये पैरेलल में है तो 1/RP विल बी व्हाट, 1/R2 + 1/R3। देखो आप नॉर्मल मेथड से ही, नॉर्मल जो फॉर्मूला है उससे यूज करेंगे। जो हमने सेम टाइप का जो फॉर्मूला R/N या NR, वो हमारा मेंटल कैलकुलेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, बट एग्जाम में आपको ये सारे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर, हाँ MCQs होगा तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको प्रॉपर स्टेप्स दिखाना होगा तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा दैट R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो 1/RP इज 1/R2 इज 6, 1/6, सो ये हो जाएगा 2/6, सो दैट इज नथिंग बट 1/3। तो 1/RP इज 1/3, सो RP का वैल्यू जो हो जाएगा रेसिप्रोकल होके ये 3 ओम हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके हम यहाँ पर 3 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है इट विल प्रोड्यूस 3 ओम रेजिस्टेंस। ओके, अब ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। ओके, तो नाउ R1 एंड RP आर इन सीरीज, आर इन सीरीज मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इसके सीरीज में है। ये सो नो, ये दोनों कॉम्बिनेशन किसमें है, सीरीज में। तो RS सीरीज में, तो RS विल बी व्हाट, R1 + RP। तो ये हो जाएगा 6 + 3 that is 9 ohm. Okay, so this is how we can create 9 ohm using this combination. Okay, अब हमें चाहिए 4 ohm. Okay, तो अब यहां पर 4 ohm हम कैसे क्रिएट करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए। यहां पर ये फैशन में अगर हम लगाते हैं, ये 6 ohm, ये 6 ohm और ये 6 ohm, तो नाउ इट विल बी 4 ओम। कैसे, ये कैलकुलेशन हम करके दिखाएंगे यहां पर। तो यहां पर क्या है, R1 और R2 दोनों सीरीज में है और इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो किसके पैरेलल में है, R3 के पैरेलल में है। ये सुनो, अब यहां पर हम बोलेंगे दैट R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ये सुनो, अब अगर ये सीरीज में है तो क्या होगा, RS विल बी, इनका जो इक्विवेलेंट होगा R1 + R2 दैट इज 6 + 6 दैट इज 12 ओम। ये सुनो, ओके, तो ये आ गया हमें 12 ओम। अब यहां पर ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 12 ओम, वो इसके पैरेलल में है, तो हम बोलेंगे दैट RS इज इन पैरेलल विद R3। ये सुनो, तो अब ये RS और R3 जो पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/RP, पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, तो 1/RS + 1/R3। मतलब ये फिगर को आप मॉडिफाई करके ऐसे दिखा सकते हो, लाइक RS एंड R3। सो ये RS जो है वो 12 ओम एंड R3 इज 6 ओम। ओके, तो यहां पर ये आप फिगर ऐसा दिखा सकते हैं। तो RS एंड R3 आर इन पैरेलल, तो ये 1/12 + 1/6। ओके, सो 12 और 6 का LCM इज 12,
तो 12 into 1 12 ही रहेगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा एज इट इज. 6 into 2 is 12, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा इट विल बी नथिंग बट 1 upon rp is 3 upon 12. 3 into 1 3 into 4, तो 1 upon rp is 1 upon 4. तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो rp का वैल्यू हो जाएगा 4 ओम. तो इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है इट विल प्रोड्यूस 4 ओम का रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स. होप यू हैव अंडरस्टूड. तो यहां पर एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम सीरीज में, अब देखो 9 ओम चाहिए हमें और 4 ओम चाहिए, तो अगर हम तीनों को सीरीज में लगाएंगे तो वो तो 18 हो जाएगा, और तीनों को पैरेलल में लगाएंगे तो हो जाएगा 2 ओम. तो इसका मतलब हमें ना तो पूरा सीरीज में लगाना ना तो पैरेलल में लगाना है, तो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा. तो ये जो मैंने आपको शॉर्टकट जो फॉर्मूला बताया R/N या NR, वो चीज अगर आपको पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे इसको देखते हैं आप कैलकुलेट करें, ये तो 3 ओम होगा बिकॉज दो पैरेलल में है, दो 6 ओम रजिस्टर, तो 6/2 इज नथिंग बट 3 ओम क्रिएट करेगा, तो 3 + 6 इज 9. ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप और भी सॉल्व करिए, तो आई एम श्योर ऐसे कॉम्बिनेशंस कैसे बनाना है, कितना मैक्सिमम, इसमें जैसे मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन और ऐड हो सकते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन क्रिएट यूजिंग दिस 3 रजिस्टर्स या मिनिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम होता है सीरीज में, मिनिमम होता है पैरेलल में, और उनके बीच में है तो आपको उनका कॉम्बिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा. होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसे टाइप के और भी 10 से 15 क्वेश्चंस आप दूसरे बुक से फाइंड आउट करके सॉल्व करिए. स्टिल अगर आप कोई भी क्वेश्चन में स्टक होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन बता सकते हैं, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको उसका सोल्यूशन मिल सके. होप यू हैव अंडरस्टूड. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.